गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। प्रीवियस 5 डेज में जितनी भी हमने वोकैब की है उसका हम रिवीजन करते हैं हर संडे को। पिछले कल मैं नहीं कर पाया इस वीडियो को अपलोड, तो अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। पहला वर्ड है टेनेशियसली। टेनेशियसली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। टेनेशियसली का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक, एकदम दृढ़तापूर्वक, फर्मली तरीके से अपनी बात कहना, अपनी बात रखना या किसी चीज को बोलना, उसे बोला जाता है टेनेशियसली। अगला हमारा शब्द है एमिनेंट। एमिनेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई इवेंट जो कि जल्दी ही घटित होने वाली हो, उसे बोला जाता है इमिनेंट। अगला हमारा शब्द है क्वीज। क्वीज यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्वीज का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बड़ी ही विचित्र हो, अजीब हो, गरीब हो, असामान्य हो, उसे बोला जाएगा क्वीज। अगला हमारा शब्द है रेटोरिक। रेटोरिक वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेटोरिक का मतलब होता है अपनी बोलने की क्षमता से, अपना हमारा जो वाक चातुर्य होता है, अपनी बोलने की कला से लोगों को प्रभावित करना, या लिखने की कला से या बोलने की कला से, उसको बोला जाता है रेटोरिक। वाक पटुता या वाक चातुर्य, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक। अगला हमारा शब्द है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि उत्तेजनात्मक हो, मतलब हमें भड़काने वाली हो, उकसाने वाली हो, एक्साइट करने वाली हो, उसे बोला जाता है प्रोवोकेटिव। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है किसी तरह की हमारी कोई शिकायत, हमारी कोई व्यथा, हमारी कोई कंप्लेंट, उसे बोला जाएगा ग्रीवेंसेस। कि हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है और हम उसकी शिकायत करें, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंसेस। अगला हमारा शब्द है सिनिस्टर। सिनिस्टर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सिनिस्टर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए अशुभ हो, अमंगल सूचक हो, एविल, विक्ट, उसे बोला जाएगा सिनिस्टर। अगला हमारा शब्द है जेग्युलर। जेग्युलर जो ये पूरा वर्ड था, ये यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ था, वेंट फॉर द जेग्युलर। वेंट फॉर द जेग्युलर का मतलब होता है किसी की कमजोरी जानकर उस पर हमला करना, उसे बोला जाता है जेग्युलर। किसी की कमजोरी को जानकर उस पर हमला करना, मतलब उसका फायदा उठाना, दैट इज कॉल्ड जेग्युलर। अगला हमारा शब्द है एब्यूलेंट। एब्यूलेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एब्यूलेंट का मतलब होता है एकदम से पूरी तरह से ऊर्जा से भरे रहना, एनर्जेटिक होना, ऊर्जा से, उत्साह से भरे रहना, बिल्कुल एकदम जोशीला बने रहना, उत्साही बने रहना, उसे बोला जाता है एब्यूलेंट। अगला हमारा शब्द है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है हम किन्हीं दो चीजों की बराबरी कर रहे हैं, उनको हम बराबर करना चाह रहे हैं, उनमें तुलना करना चाह रहे हैं। बराबर, समान या समकक्ष होना, किसी के बराबर होना, उसे बोला जाता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। अगला हमारा शब्द है इनोकुलेटेड। इनोकुलेटेड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेटेड का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाव के लिए इंजेक्शन लगाना, टीका लगाना, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेटेड। अगला हमारा शब्द है अबंडेंट। अबंडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की हम प्रचुरता दिखा रहे हैं, कि कोई चीज हमारे पास अधिक मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में होना, आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, उसे बोला जाता है अबंडेंट। अगला हमारा शब्द है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कमेंसुरेट का मतलब होता है अनुपातिक, बराबर, बराबर बराबर भाग में होना, समान होना या किसी के जैसा होना, किसी के अनुरूप होना, उसे बोला जाता है कमेंसुरेट। अगला हमारा शब्द है बोस्टेड। बोस्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोस्टेड का मतलब होता है बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, शेखी भगारना, उसे बोला जाता है बोस्टेड। अगला हमारा शब्द है वेनिंग। वेनिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी होना, धीरे धीरे घटता रहना, किसी चीज का घटता हुआ क्षय होते रहना, उसे बोला जाता है वेनिंग। अगला हमारा शब्द है डेथरिंग। डेथरिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेथरिंग का मतलब होता है किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने में असमर्थ होना, हिचकिचाना, उसे बोला जाएगा डेथरिंग। अगला हमारा शब्द है टाडी। टाडी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टाडी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल धीरे धीरे चले, धीमी हो, सुस्त हो, या हम बोल सकते हैं निर्धारित समय के बाद होने वाला काम, उसे बोला जाएगा टाडी। अगला हमारा शब्द है गैम्बिट। गैम्बिट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। गैम्बिट का मतलब होता है किसी तरह की चाल चलना, प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या समस्या है तो उससे बाहर निकलने के लिए कोई प्लानिंग करना, तिकड़म तिकड़म करना, चालबाजी करना या चाल चलना किसी तरह की, दैट इज कॉल्ड गैम्बिट। अगला हमारा शब्द है टैड। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टैड का मतलब होता है किसी वस्तु की हम मात्रा दिखाना चाह रहे हैं कि वो मात्रा में बहुत कम है, थोड़ा होना, अल्प मात्रा में होना, कम मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड टैड। अगला हमारा शब्द है कैलिबर। कैलिबर वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। कैलिबर का मतलब होता है हमारी योग्यता, बुद्धि, क्षमता या हमारी मानसिक शक्ति, उसको बोला जाता है कैलिबर।
अगला हमारा शब्द है कल्मिनेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके अंतिम अंतिम स्टेज पर होना, चरम बिंदु पर, शिखर पर या समापन पर होना, उसे बोला जाएगा कल्मिनेशन। अगला हमारा शब्द है लल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। लल का मतलब होता है किसी भी चीज का कम होना, शांत होना या मंदी आना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड लल। अगला हमारा शब्द है प्लेंटी। प्लेंटी वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लेंटी का मतलब होता है किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, बहुत सारा होना, उसे बोला जाता है प्लेंटी। अगला हमारा शब्द है सागा। सागा वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सागा का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई कहानी जो बहुत लंबी हो, स्टोरी, टेल, फेबल, दैट इज कॉल्ड सागा। अगला हमारा शब्द इम्ब्यू। इम्ब्यू यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्ब्यू का मतलब होता है किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस्ड होना या किसी चीज का किसी चीज में व्याप्त होना, इन्फ्यूज, इंस्टिल, पेनिट्रेट, उसे बोला जाएगा इम्ब्यू। अगला हमारा शब्द है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि समझने में बहुत ज्यादा कठिन हो, जिसके बारे में अस्पष्टता हो, जो जिसके बारे में कुछ ना समझा जा सके, अस्पष्ट होना, जिसमें संदिग्धता हो या संदेहास्पद होना, उसे बोला जाएगा एम्बिग्विटी। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिजिनस का मतलब होता है हमारा हम स्थानीय चीज की बात कर रहे हैं, हम देशी चीज की कोई बात कर रहे हैं जो हमारे लोकल लोकल से संबंधित हो, उसे बोला जाता है इंडिजिनस, मतलब स्थानीय, देशी या देशज, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस। अगला हमारा शब्द है क्रक्स। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। क्रक्स का मतलब होता है किसी भी चीज के हम एक महत्वपूर्ण भाग की बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर रहे हैं, समस्या का महत्वपूर्ण अंग, दैट इज कॉल्ड क्रक्स। अगला हमारा शब्द है एक्सक्रूशिएटिंगली। एक्सक्रूशिएटिंगली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सक्रूशिएटिंगली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें कष्ट पहुंचाने वाली हो, पीड़ादायक हो, पेनफुल हो, नुकसान पहुंचाने वाली हो, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रूशिएटिंगली। अगला हमारा शब्द है इटरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इटरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना, किसी चीज को पुनरावृत्ति करना किसी चीज की, उसे बोला जाता है इटरेशन। इटरेशन का यूज एक अन्य कंटेक्स्ट में भी होता है, यदि यात्रा की सेंस में भी इसका यूज होता है, विजिट करना कहीं पे, यात्रा करना कहीं की, तो उसे भी बोला जाता है इटरेशन। अगला हमारा शब्द है प्रूडेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रूडेंट का मतलब होता है अपनी विवेक बुद्धि से काम लेना, अपनी बुद्धि का यूज करना, या हम बोल सकते हैं अत्यधिक चौकस रहना, सावधान रहना, बुद्धिमानी से काम लेना, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंट। अगला हमारा शब्द है ग्रेगेंचुअन। ग्रेगेंचुअन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रेगेंचुअन का मतलब होता है हम किसी चीज की विशालता दिखाना चाह रहे हैं कि कोई चीज कितनी बड़ी है, विशाल का है, महाकाय, उसे बोला जाएगा ग्रेगेंचुअन। अगला हमारा शब्द है कोलोसल। कोलोसल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, बहुत ज्यादा विशाल होना, गाइगेंटिक, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, इमेंस, मेमथ, मैसिव, उसे बोला जाएगा कोलोसल। अगला हमारा शब्द है सबसर्विएंट। सबसर्विएंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। सबसर्विएंट का मतलब होता है ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना, जी हजूरी करना किसी की, दैट इज कॉल्ड सबसर्विएंट। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंसी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इनकम्बेंसी का मतलब होता है किसी का कार्यकाल, काम करने का समय, किसी का, किसी सरकार का भी हो सकता है, किसी कर्मचारी का भी हो सकता है, उसे बोला जाएगा इनकम्बेंसी, कार्यकाल या सत्ता, सत्ता का काल, दैट इज कॉल्ड इनकम्बेंसी। अगला हमारा शब्द है अलूफ। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अलूफ का मतलब होता है मेल जोल ना बढ़ाने वाला, अलग थलग रहना, दूर रहना, दैट इज कॉल्ड अलूफ। अगला हमारा शब्द है ब्लूप्रिंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है किसी काम को करने की एक योजना बनाना, एक खाका तैयार करना, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। अगला हमारा शब्द है इंडेटेड। इंडेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडेटेड का मतलब होता है किसी ने हमारे लिए कोई काम किया है तो उसके एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना, आभारी होना उसका बहुत ज्यादा, दैट इज कॉल्ड इंडेटेड। अगला हमारा शब्द है हेजेमनी। हेजेमनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेजेमनी का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रभाव में होना, आधिपत्य में होना, डोमिनेंस होना, किसी चीज की प्रधानता या नेतृत्व, दैट इज कॉल्ड हेजेमनी। अगला हमारा शब्द है रैंप अप। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज में लगातार से बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का लगातार, उसे बोला जाएगा रैंप अप। अगला हमारा शब्द है स्टेडिली। स्टेडिली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टेडिली का मतलब होता है किसी भी चीज में निरंतर, नियमित रूप से, निरंतरता, स्थिरता पूर्वक बढ़ते रहना, कंस्टेंटली, स्थिरता पूर्वक किसी चीज में गति होते रहना, बढ़ते रहना, निरंतर नियमित गति से, स्थिरता पूर्वक, दैट इज कॉल्ड स्टेडिली।
अगला हमारा शब्द एंटिसिपेटेड, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि पूर्व पहले से ही अनुमानित हो कि ऐसे होना वाला है, या एकदम से अप्रत्याशित प्रत्याशित कोई घटना, अपेक्षित, मतलब जिसे हमें लगे कि ये होने वाली है कोई घटना, पूर्व अनुमानित, प्रत्याशित या अपेक्षित, हम आशा कर रहे हैं कि इस तरह से घटित कुछ होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेटेड। अगला हमारा शब्द है प्लेजेट। प्लेजेट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लेजेट का मतलब होता है हम किसी को औपचारिक वचन देते हैं, ऑफिशियली तौर पे कुछ करने के लिए हम राजी हो जाते हैं, ऑफिशियली कोई एग्रीमेंट या सहमति जताना अपनी, ऑफिशियली तौर पर एसेंट देना किसी चीज को करने की, दैट इज कॉल्ड प्लेजेट। अगला हमारा शब्द है डिप्राइव्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी भी चीज से रहित होना, वंचित होना, महरूम होना, या हम बोल सकते हैं हमारी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उससे वंचित रहना, दैट इज कॉल्ड डिप्राइव्ड। अगला हमारा शब्द है काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है चीजों का हमारे प्रतिकूल होना, उल्टा असर होना किसी भी चीज का, यहाँ स्थितियां हमारे प्रतिकूल होना, दैट इज कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव। या हम सोच रहे हैं कि पॉजिटिव परिणाम हो और नेगेटिव परिणाम हो जाए उसी चीज के, उसे भी बोला जाएगा काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब उल्टा असर होना, प्रतिकूल प्रभाव होना, दैट इज कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव। अगला हमारा शब्द है प्रिवेल्स, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रिवेल्स का मतलब होता है किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस में होना, विद्यमान होना, प्रचलन में होना, उसे बोला जाएगा प्रिवेल्स। अगला हमारा शब्द है डेलिबरेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेलिबरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज पर विस्तृत विचार विमर्श करना, समझबूझ के साथ काम लेना, दैट इज कॉल्ड डेलिबरेशन। अगला हमारा शब्द है फ्लरी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्लरी का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई हलचल होना, हड़बड़ी होना, घबराहट या असमंजस की स्थिति होना, उसे बोला जाएगा फ्लरी। अगला हमारा शब्द है एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्लेक्टिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि ग्रहणशील हो, जिसे हम ग्रहण कर सके, उदार होना बहुत ज्यादा, दैट इज कॉल्ड एक्लेक्टिक। अगला हमारा शब्द है एरेटेड। एरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एरेटेड का मतलब होता है दबाव के साथ कोई द्रव्य पदार्थ, दबाव के साथ द्रव्य पदार्थ में किसी गैस को मिलाना, जैसे सोडा होता है, उसे बोला जाता है एरेटेड। अगला हमारा शब्द है डेफिडेंस। डेफिडेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेफिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी होना, आत्म संशय, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉल्ड डेफिडेंस। अगला हमारा शब्द है एम्फेथेटिक, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्फेथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति रखना किसी के साथ, उसे बोला जाएगा एम्फेथेटिक। अगला हमारा शब्द है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है निरंतर किसी बात के बारे में लगातार सोचते रहना, चिंतन करना, विचार करना किसी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पलेशन। अगला हमारा शब्द है पिवोटल। पिवोटल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। पिवोटल का मतलब होता है किसी भी चीज कोई मूलभूत पॉइंट या मूलभूत बात, बेसिक चीज, आधारभूत या निर्णायक, निर्णायक कोई पॉइंट होना, उसे क्रूशियल या क्रिटिकल कोई पॉइंट, उसे बोला जाएगा पिवोटल। अगला हमारा शब्द है रिलीव्ड। रिलीव्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलीव्ड का मतलब होता है चिंता से मुक्त होना, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई चिंता है तो उससे मुक्ति मिलना, दैट इज कॉल्ड रिलीव्ड। अगला हमारा शब्द है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि विवादों से भरी हो, विवादग्रस्त हो, तनावपूर्ण हो, विवादपूर्ण हो, उसे बोला जाता है कॉन्टेंशियस। अगला हमारा शब्द है रेंज। रेंज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेंज का मतलब होता है पूरी तरह से अपना नियंत्रण रखना किसी चीज के ऊपर, कंट्रोल करना, पूरी तरह से नियंत्रित करना किसी चीज को, या हम बोल सकते हैं घोड़े की लगाम, तो उसे भी बोला जाएगा रेंज। अगला हमारा शब्द है सोज। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सोज का मतलब होता है किसी भी चीज में तेजी के साथ वृद्धि होना, बहुत अधिक वृद्धि होना, उसे बोला जाएगा सोज। अगला हमारा शब्द है मिरियड। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिरियड का मतलब होता है संख्या में अनगिनत होना, असंख्य, बेशुमार, उसे बोला जाएगा मिरियड। अगला हमारा शब्द है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचार होना, प्रसार होना, उसका फैलाव होना, ग्रोथ होना किसी चीज की, उसका बढ़ना, फैलना, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। अगला हमारा शब्द है लिक्रेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लिक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए लाभ पहुंचाने वाली हो, लाभकारी हो, लाभप्रद हो, उसे बोला जाएगा लिक्रेटिव। अगला हमारा शब्द है बेट्रेयल। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बेट्रेयल का मतलब होता है किसी से किसी तरह का धोखा करना, विश्वासघात करना, उसे बोला जाएगा बेट्रेयल।
अगला हमारा शब्द है इंक्लूसिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंक्लूसिव का मतलब होता है चीजों को सम्मिलित करना, शामिल करना, किसी चीज को शामिल करते हुए, कंप्लीट, उसे बोला जाएगा इंक्लूसिव। अगला हमारा शब्द है बोलस्ट्रिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोलस्ट्रिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, समर्थन करना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड बोलस्ट्रिंग। अगला हमारा शब्द है रेजिलियंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेजिलियंट का मतलब होता है ऐसी मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहना, बने रहना, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी संभलने की क्षमता होना, लचीलापन होना, फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंट। अगला हमारा शब्द है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, घटना, किसी चीज का घटाव होना, उसे बोला जाएगा रिट्रेंचमेंट। अगला हमारा शब्द है सब्सटेंटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि एकदम एसेंशियल हो, वास्तविक हो, मौलिक हो, आधारभूत, मूलभूत, उसे बोला जाएगा सब्सटेंटिव। अगला हमारा शब्द है टर्बुलेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्बुलेंस का मतलब होता है किसी तरह की अशांति, डिसऑर्डर की स्थिति होना। हम बोल सकते हैं हलचल, या एक दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं वायुमंडल में जो विक्षोभ होता है, वायुमंडलीय विक्षोभ, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंस। अगला हमारा शब्द है असर्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। असर्टिव का मतलब होता है अपनी बात को स्पष्ट एवं दृढ़ता पूर्वक रखना, या जो हमारा ओपिनियन है उसको एकदम फर्मली तरीके से रखना, या जिसे हम बोल रहे हैं वो उसे सुने और समझे, उस पर इमिटेट, अमल करे, उसे बोला जाता है असर्टिव। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंस। रिलक्टेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की इच्छा ना जताना, अनिच्छुक होना, या किसी चीज के खिलाफ होना, प्रतिकूल होना, उसे बोला जाएगा रिलक्टेंट। अगला हमारा शब्द है एक्स ग्राटिया। एक्स ग्राटिया वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्स ग्राटिया का मतलब होता है किसी को सहायता राशि देना, किसी लोग किसी तरह की प्रॉब्लम में है, डिफिकल्टीज में है, नुकसान कहीं हुआ है, तो उसके बदले में लोगों को अनुदान राशि देना, सहायता राशि देना, उसे बोला जाएगा एक्स ग्राटिया। अगला हमारा शब्द है डिसीज्ड। डिसीज्ड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, दिवंगत, जिस व्यक्ति का निधन हो चुका हो, मृतक, दिवंगत, या मृत्यु, मृत्यु जिसकी हो चुकी है, व्यक्ति की, मृतक, निधन होना किसी का, उसे बोला जाएगा डिजीज्ड। अगला हमारा शब्द है सकर्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सकर्स का मतलब होता है किसी की सहायता करना, राहत पहुंचाना, किसी को हेल्प करना, सपोर्ट करना किसी की, उसे बोला जाएगा सकर। अगला हमारा शब्द है ब्रेड विनर। ब्रेड विनर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्रेड विनर का मतलब होता है परिवार का ऐसा व्यक्ति जिसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण होता हो, परिवार चलता हो उसका, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है ब्रेड विनर। अगला हमारा शब्द है स्कर्ज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्कर्ज का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई संकट, विपत्ति या आफत आना, उसे बोला जाएगा स्कर्ज। अगला हमारा शब्द है क्लेमेंट। क्लेमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का हकदार होना, दावेदार होना, उसे बोला जाएगा क्लेमेंट। अगला हमारा शब्द है प्रिसाइज, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रिसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज की हम यथार्थता दिखाना चाह रहे हैं कि कोई चीज कितनी सही है, कितनी ठीक है, एक्यूरेट है, उसे बोला जाएगा प्रिसाइज। अगला हमारा शब्द है अबॉर्डेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबॉर्डेंट का मतलब होता है बहुत बुरा कोई काम होना, बहुत घृणित, घृणा के योग्य, घृणास्पद होना कोई चीज, उसे बोला जाएगा अबॉर्डेंट। अगला हमारा शब्द है एन्यूमरेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एन्यूमरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की काउंटिंग करना, गिनती करना, गणना करना, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेशन। अगला हमारा शब्द है कम्बरसम, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कम्बरसम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत जटिल हो, दुष्कर हो, भारी भरकम, उसे बोला जाएगा कम्बरसम। अगला हमारा शब्द है जेपरडाइज। जेपरडाइज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। जेपरडाइज का मतलब होता है किसी को किसी तरह के कोई खतरे में डालना, जोखिम में डालना, नुकसान मतलब हानि करना, किसी की जोखिम में डालना, उसको खतरे में डालना, उसे बोला जाएगा जेपरडाइज। अगला हमारा शब्द है डेसेनियल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेसेनियल का मतलब होता है ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई प्रोसेस जो कि 10 वर्षों के बाद किया जाए। यहाँ पे जनगणना की बात हुई थी, वो 10 वर्षों के बाद की जाती है, तो 10 वर्षीय, 10 वार्षिक, उसे बोला गया था डेसेनियल। अगला हमारा शब्द है माइंड बॉगलिंग। माइंड बॉगलिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारी समझ से बाहर हो, अकल्पनीय हो, जिसके बारे में हम सोच ही ना सके, अविश्वसनीय, विश्वास ही ना किया जा सके जिसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड माइंड बॉगलिंग। अगला हमारा शब्द है एंथ्रोपोलॉजिकल। एंथ्रोपोलॉजिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब होता है ऐसा अध्ययन जिसमें कि मानव विकास के बारे में स्टडी किया जाता हो, मानव अध्ययन से संबंधित या मानव शास्त्रीय, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल। अगला हमारा शब्द है
कंप्लेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंप्लेसेंट का मतलब होता है अपने आप से संतुष्ट होना, कि हमने जो काम किया है हम उससे सेटिस्फाइड हैं, आत्मसंतुष्टि। उसके बाद बेपरवाही होना या निश्चिंत बने रहना कि ठीक है जो भी है अच्छा है ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंप्लेसेंट। अगला हमारा शब्द है एलेक्ट्रिसिटी। एलेक्ट्रिसिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने में अपना पूरा जोश दिखाना, उत्साह दिखाना, तत्परता दिखाना, उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। अगला हमारा शब्द इंसीडियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इंसीडियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें डायरेक्ट वे में, मतलब प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाए, या हम बोल सकते हैं चोरी छुपे घात करने वाला, चोरी छुपे हमला करने वाला, उसे बोला जाएगा इंसीडियस। ये इंसीडियस वर्ड यूज हुआ था एडिटोरियल में, जो कोविड के जो कोविड-19 है उसके जो नए नए वेरिएंट्स निकल के सामने आ रहे हैं, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था इंसीडियस। अगला हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि तबाही लाने वाली हो, अनर्थकारी हो, विनाशकारी हो, उसे बोला जाता है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।